कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज को दिल दिमाग और मेहनत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अबे वो फिल्मी किसी साजिश वाजिश कायनात की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा के चैनल पर जा, 9.1 एक्सरसाइज अभी अभी अपलोड हुई है। बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट सोल्व कराए हुए हैं। उस वीडियो को देख कर आ, उसके बाद ही आना। ठीक है ब्रो, मैं अभी जाता हूँ और देख कर फिर आता हूँ। बाय। तो दोस्तों इन्हें तो नहीं पता था, लेकिन आप सबको पता था कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें 9.1 एक्सरसाइज एलिमेंट बुक की इंटीग्रेशन चैप्टर की हमने कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद आज हम लेकर आए हैं 9.2 एक्सरसाइज। तो इस वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसका बेसिक पार्ट क्या होता है, सारी चीजें सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ हमेशा की तरह, अगर अच्छी लगे तो अपनी लाइफ में उतारना जरूर। कि कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। भूल के सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। और ऐसे ही नहीं होता सपनों का सच हो जाना। कि यारो ऐसे ही नहीं होता सपनों का सच हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पार्ट बता देता हूं कि 9.2 एक्सरसाइज में हमें किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह हमें उनको सोल्व करना पड़ेगा। तो 9.2 एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है हमारा, वो सब्सटीट्यूशन है। कहने का मतलब किसी चीज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे और उस क्वेश्चन में पुट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उस पार्ट का जो पहला स्टेप होगा हमारा, कि अगर हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन हमारे उसमें मौजूद हो। एक क्वेश्चन करेंगे जब असल में समझ में आएगा। उसके बाद उसको सब्सटीट्यूट करके वापस उसमें पुट करेंगे और तब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज दे रखी होगी जिसको हमें सीधा इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल होगा, उसको सोल्व करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब हम उसको सब्सटीट्यूट करके एक छोटा रूप बनाएंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन समझाता हूं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, इंटीग्रेट द x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब देखो इंटू dx। हमारे पास अगर हम इसको अलग अलग सोल्व करें, अलग अलग इसको क्या करें, डिवाइड कर दे तो भी बात नहीं बन रही। सीधा इसको डिवाइड करें जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे तो भी बात नहीं बन रही। तो इसके लिए हमें कुछ नई चीज अपनानी होगी और वो नई चीज क्या होगी, सब्सटीट्यूशन। किस तरह सब्सटीट्यूशन होता है, देखो एक चीज करके बताता हूं। इस x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख देता हूं, x की पावर 2 और उसका होल स्क्वायर लिख दिया हमने। अब एक चीज देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दूं, क्यों, क्योंकि हमें एक ऐसी चीज निकालनी होगी जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास इसमें मौजूद हो। हमें यह पता है x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर 1 यानी x होता है, 2 आगे आ जाएगा। हमारे पास वो x मौजूद है तो हमारे पास कुछ चांस हैं इस क्वेश्चन के सोल्व होने के। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को इक्वल टू टी पुट कर दिया। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दिया टी में। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, क्यों बताता हूं। इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt अपॉन dx। अब ये dx डिवाइड में है, ये dx इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 2x इंटू dx ये आया हमारे पास। अब ये 2 है जो हमारा यहाँ पर से केवल x है, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इस 2 को मैं यहाँ काट कर यहाँ ले आता हूँ। क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड आ गया। अब देखो x इंटू डी एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, dt अपॉन 2 कर सकते हैं ना पुट। तो मैंने क्या कर दिया, अब देखो x इंटू डी एक्स की जगह पुट कर दिया dt अपॉन 2 कर दिया। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, टी पुट करते हैं पहले, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करेंगे तो टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो टी स्क्वायर। ये 1/2 क्या हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर रख लिया 1/2, ये आ गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन टी में है और किसके रिस्पेक्ट में है, टी में। आसान हो गया ना। अब हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, हमें ये पता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 1 अपॉन 2 बाहर एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास tan इनवर्स t। और अब t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, t की वैल्यू थी क्या, एक्स स्क्वायर, तो पुट किया 1/2 एज इट इज tan इनवर्स t की जगह एक्स स्क्वायर और प्लस का c। इस तरह हमें क्वेश्चनों को क्या करना होगा, इस एक्सरसाइज में सोल्व करना होगा। कुछ ऐसी चीजें फाइंड करेंगे उस क्वेश्चन में से जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास x dx की फॉर्म में मिलता हो। अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। जैसे हमारे पास सेकंड
पार्ट है, क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स। इसको क्या करना होगा, हमें सोल्व करना होगा। तो अब देखो इस एक्स की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ऊपर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स की पावर 3 का होता है, सीधी सी बात है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, एक्स की पावर 3 और उसका स्क्वायर लग देते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 3 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर 6 ही होगा हमारे पास। अब क्या कर दिया, हमें पता है एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर के नजदीक नजदीक पहुंचता है हमारा। तो हमने क्या कर दिया, एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू टी कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स यहाँ है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में डी एक्स, और ये 3 एक्स्ट्रा है, इस 3 को हमने ले गए नीचे। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह हम डी टी बाई 3 पुट कर सकते हैं। अब ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, डी टी बाई 3। क्या करते हैं, तो डी टी अपॉन 3 पुट किया, 3 हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो उसको बाहर रख देते हैं, बात तो वही है, डिवाइड में 3 डी टी 1 एज इट इज प्लस टी एक्स क्यूब की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टी, तो टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या आया टी स्क्वायर। अब देखो 1/3 एज इट इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर, पहले क्वेश्चन की तरह क्या आया, tan इनवर्स टी आया हमारे पास, तो लिख दिया tan इनवर्स टी। अब टी की वैल्यू वापिस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या है एक्स क्यूब, तो क्या आ जाएगा 1/3 इंटू tan इनवर्स एक्स क्यूब और प्लस का सी। ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। बात समझ में आई। इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सब्स्टिट्यूट करके उसके आंसर निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कुछ ऐसी सिंपल इक्वेशन बनाएंगे जिसका हमारे पास इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हो। जैसे थर्ड पार्ट हमारे पास, अब देखो सीधा ही दिख रहा है, क्या थर्ड पार्ट आपको दिख रहा होगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या है, इंटीग्रेट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। अब देखो हमें पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्स होता है कहीं ना कहीं, लेकिन 1 का तो 0 होता है, तो इस पूरे को ही मान लेते हैं हम। क्यों, क्योंकि अगर ये 1 बचेगा तो क्वेश्चन में दिक्कत खड़ी करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे को ही हम टी मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि 1 का तो 0 है, कोई फर्क पड़ना भी नहीं है वैसे। तो हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू टी कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन किया, क्या आया 2x, इसका किया, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, वो बाई है वो इस साइड आएगा तो इंटू डी एक्स, ये 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो इस 2 को यहां से मिटाकर हम यहां रख देते हैं, रख दिया। अब x इंटू डी एक्स, इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, डी टी बाई 2। उसी तरह 1/2 तो बाहर, ऊपर आ गया डी टी, नीचे क्या आया, इस पूरे को टी माना था तो टी का स्क्वायर हो गया ना नीचे। अब इस 1/t स्क्वायर का क्या होता है, ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हमारे पास टी की पावर कितनी हो जाएगी, -2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 तो एज इट इज, टी की पावर -2 में 1 ऐड कर दिया, नीचे भी -2 में 1 ऐड कर दिया, ऐसे ही तो करते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो क्या आया, 1/2 कांस्टेंट बाहर एज इट इज, टी की पावर -2 में से 1 गया तो टी की पावर -1 बचा और नीचे भी -1 आया। बात समझ में आई। अब क्या कर लिया हमने, इस -1 को यहां लगा दिया, तो -1/2, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले गए, तो क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा ये। अब देखो इस t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आया, माइनस का 1/t 1/x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c। ये आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आई। इस तरह हम वैल्यू को क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सोल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई। हर एक क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का जो बेसिक पार्ट है वो सब्स्टिट्यूशन था। मैंने आपको बता दिया किस तरह चीजों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वापस पुट करेंगे और तब आंसर आ जाएगा। उसके बाद भी हम टी की वैल्यू वापस पुट कर लेंगे। बात समझ में आई। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट थोड़ा अलग है, सोल्व करते हैं, देखो किस तरह होगा। तो फोर्थ पार्ट के लिए क्या दे रखा है इसने, देखो फोर्थ पार्ट हमारा x-1 इंटीग्रेट x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो हमें पता है एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी वो x तो होता है लेकिन x-1 नहीं होता। अगर इस पूरे को भी मैं t मान लूं एक बार कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल टू t पुट कर दिया, लगा लो हमने, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, इसका 0 आया है, 1 तो नहीं आया हमारे पास, तो कंडीशन बिगड़ने लगी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं पहली एक्सरसाइज में। क्या, इसके x के नीचे भी इसको लिख देते हैं, 1 के नीचे भी इसको लिख देते हैं। एक बार कैसे है, देखो इस तरह क्या कर लिया हमने, x के नीचे भी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया
और -1 के नीचे भी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया। इसका अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका अलग, ऐसे ही तो करते थे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब देखो, अब अगर मैं इसको टी मान लूं तो कहीं ना कहीं एक्स आ जाएगा, और ये तो सीधा ही है 1/x², किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। तो ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। बात समझ में आ गई। तो पहले हम I1 को सोल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या है, x/x² प्लस 1 इंटू dx। I1 और I2 दोनों को सोल्व करके इकट्ठा कर देंगे। बात समझ में आई। तो क्या कर लिया, इसके लिए सब्सटीट्यूट कर लिया, x² प्लस 1 इज इक्वल टू टी, ये सब्सटीट्यूट कर दिया हमने। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या आया इसका डिफरेंशिएशन, x² का हो गया 2x और प्लस 1 का 0 इज इक्वल टू, इसका क्या आया dt बाई dx। वो dx हमने वो dx का लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया। ये 2 एक्स्ट्रा है ना हमारे पास, इस 2 को यहाँ से काट कर हमने यहाँ लिख दिया। बात समझ में आई। अब x इंटू डी एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स की जगह वैल्यू आ गई क्या, dt बाई 2। इस 2 को कहा लिख देते हैं बाहर, और बाई इसको क्या माना था, t इंटू डी एक्स। अब देखो इसको हमने ये पुट कर दिया। अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो I1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है हमारे पास, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो क्या आया, log t, और t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, x² प्लस 1। तो आंसर क्या आया, I1 को यहाँ लिख देते हैं। I1 का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास 1/2 log t की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, x² प्लस 1 और प्लस का c, ये आ गई हमारे I1 की वैल्यू। अब चलते हैं I2 की तरफ, इसको भी सोल्व करना होगा हमें। तो अब लेकर चल चुके हैं हम किसको, I2 को। तो I2 इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेट 1 इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस x² इंटू dx। ये सीधा फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/1 प्लस x² किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x प्लस का c। अब I1 और I2 को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बीच में माइनस का साइन है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं 1/2 log x² प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, और c को हम इकट्ठा ही एक इसी लिख देते हैं प्लस का c, पूरा कांस्टेंट। और ये आ गया हमारे पास आंसर किस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट का, हमारे पहले क्वेश्चन का। बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कि नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट भी आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, इसको सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि x प्लस 1 अपॉन दिस, ये क्या कह रहा है, देखो हमारे पास है फोर्थ पार्ट इसका, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x माइनस 3 इंटू dx। इसको हमें क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। अब देखो हमारे पास लगभग ये था कि हमने डिवाइड वाली चीज को t पुट किया था। अब भी देखते हैं कि t पुट करने के बाद कुछ बन रहा है नहीं। अगर इसको पूरे को मैं t मान लेता हूँ एक बार, क्योंकि हमें ऐसे ही फाइंड करते हैं हम t को। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ हमारे पास 2x, और इसका डिफरेंशिएशन प्लस 2, और इसका क्या आया 0। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस 1 निकला, और x प्लस 1 हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो कहने का मतलब अगर इसको मैं t पुट कर देता हूं तो बात बन सकती है। तो मैंने क्या कर लिया, सब्सटीट्यूट कर दिया किसको, इस नीचे वाले को, क्या कि x² प्लस 2x माइनस का 3 इक्वल टू t पुट कर दिया। तो क्या आया इसका डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 2 इसका 0 इज इक्वल टू dt बाई dx। वो dx हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो ये 2 बाहर आ गया, और ये हो गया हमारे पास 1। बात समझ में आई। ये 2 एक्स्ट्रा है तो इस 2 को हम नीचे ले गए। तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं dt बाई 2। तो क्या आया, बाई 2 है, इस 2 को बाहर रख दिया, क्यों, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू ऊपर dt, नीचे हमने क्या माना था इसको, t, तो ये आ गया t। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, सीधी ही बात है। तो 1/2 एज इट इज बार, इसका आ गया log इंटू t और प्लस का c। अब c की वैल्यू वापस पुट करनी होगी हमें, क्योंकि आंसर किस चीज में चाहिए हमें, x की में। तो 1/2 एज इट इज log इंटू t, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, x² प्लस 2x माइनस 3 पुट कर देते हैं, x² प्लस 2x माइनस 3 और प्लस का c। तो ये आ गया हमारा आंसर किस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट का। बात समझ में आई। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आप सबको पता है पूरी एक्सरसाइज ही सब्स्टिट्यूशन से चलेगी, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस मेथड से करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कि किस तरह के हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह के। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो 1/√x, या लिख देते हैं
1/√x इंटू कोस रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको देखो, क्वेश्चन को देखते ही आपको टी पुट करना आ जाना चाहिए। अब देखो, हमें पता है कि अगर हम इसको टी मानते हैं तो कोस रूट एक्स है, इसके अंदर डी एक्स तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है, ये तो पुट होगा नहीं, ये तो क्लियर है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम इस कोस के एंगल को टी मान ले, रूट एक्स को इक्वल टू टी पुट कर दें, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है हमारे पास 1/2√x। तो 1/√x आ रहा है वहां से, कहीं ना कहीं से निकालते हैं, जो कांस्टेंट चीज होगी उसको ऊपर ले जाएंगे। तो इस रूट एक्स को क्या मान लिया हमने, इक्वल टू टी पुट कर दिया, क्या कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x इज इक्वल टू dt बाई dx। उस dx को यहां लिया है। अब 1/√x चाहिए हमने, तो ये 2 नहीं चाहिए, तो इस 2 को हम यहां से यहाँ डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, लिख दिया 1/√x इंटू dx। इसकी जगह हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 2 dt कर दिया पुट, इंटू कोस रूट एक्स। कोस रूट एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, टी इंटू टी। तो हमारे पास किस तरह की स्ट्रक्चर आई, 2 तो लिख दिया बाहर, इंटू कोस टी इंटू डी टी। अब क्या है, कोस टी का इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या, साइन टी। तो आंसर क्या आएगा, 2 एज इट इज, इसका आ गया साइन टी और प्लस का सी। टी की वैल्यू वापिस सब्स्टिट्यूट करते हैं रूट एक्स, तो क्या आया 2 साइन रूट एक्स प्लस का सी। तो ये आ गया हमारे पास आंसर पहले पार्ट का। अब जैसे सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ई की पावर एक्स इंटू कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स रूट एक्स। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो जैसे हमारे पास ई की पावर एक्स कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले संदक बात ये बता देता हूं आपको टी खोजने की, कि जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे तो 99% उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो कोसिकेंट है भाई, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो एंगल होगा ना, लगभग वही टी पुट होगा। किस तरह, जैसे हम ई की पावर एक्स को इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, दिख रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए मन में कि हम इसको क्यों नहीं पुट कर सकते, हम इसको भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये जो एंगल है इसके साथ dx नहीं है हमारा, ये dx किसके साथ है, इस पूरे के साथ है। तो इस पूरे के साथ dx होगा, ना कि सिर्फ अकेले e की पावर इस एंगल के साथ। इसलिए हम इस एंगल को क्या पुट कर देते हैं, e की पावर x को इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। बात समझ में आई। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वापिस e की पावर x इज इक्वल टू dt बाई dx, वो dx आ गया या। अब देखो इस e की पावर x इंटू डी एक्स, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt। और ये क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर, और इस एंगल की जगह हमने क्या लिखा था, t। अब इसको करते हैं इंटीग्रेशन, तो कोसिकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस कोट t, तो क्या आ गया माइनस का कोट t प्लस का c। t की वैल्यू क्या थी, e की पावर x, तो क्या हो जाएगा माइनस का कोट e की पावर x प्लस c। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट आप खुद भी कर सकते थे। कैसे, हमारे पास देखो n x की पावर n माइनस 1 इंटू साइन x की पावर n, और अभी डिस्कस किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उसका एंगल ही ज्यादातर क्या होता है हमारे पास, t इक्वल टू पुट होता है। क्यों, क्योंकि x की पावर n का जो फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का यही n x की पावर n माइनस 1, तो इसको t पुट करेंगे, ये dt आया। तो क्या आया हमारे पास, सीधा लिख रहा हूं, ये हो जाएगा इसकी जगह, इसकी और इसकी जगह तो पुट हो गया dt, और ये आ गया हमारे पास साइन t। साइन t का क्या होता है, माइनस कोस t, और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x की पावर n और प्लस का c। ये आंसर होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। समझ में आई बात। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रेट कोस 6x इंटू √1 प्लस साइन 6x। पता चल ही चुका होगा क्या, कि साइन 6x का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी वो कोस होगा, साइन का क्या होता है कोस। तो इसको टी पुट कर देते, तो इस 1 को मत छोड़ना, जो कांस्टेंट चीज है उसको नहीं छोड़ेंगे, इस पूरे को इक्वल टू टी पुट कर देते। क्यों, क्योंकि 1 से फर्क भी नहीं पड़ना, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, इस रूट को नहीं मानेंगे क्योंकि रूट के अपोन में चला जाएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। इस अंदर अंदर को मान लेते हैं, 1 प्लस साइन 6x को इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। तो 1 का तो 0, साइन का क्या होता है कोस 6x, और 6x का क्या होगा 6 बार, भूलना मत इसको, डिफरेंशिएशन याद है ना, इज इक्वल टू dt बाई dx। वो dx हम यहाँ ले आते हैं, ये 6 एक्स्ट्रा है, 6 को नीचे ले आते हैं। समझ में आई बात। तो cos 6x इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या पुट होगा dt बाई 6, तो 1/6 तो बाहर लिख दिया, क्यों कांस्टेंट है। इसकी जगह पुट कर दिया dt, और ये रूट t आ जाएगा क्योंकि अंदर वाला तो क्या है t,
रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो याद कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/6 तो हमारे पास बाहर, क्यों कांस्टेंट है, इनटू टी की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे, पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसमें 1 ऐड किया तो क्या आया, टी की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 करेंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे, और प्लस का सी। टी की वैल्यू 2 से ये कैंसिल 3 पे, तो 1/3 3 जा 9, और टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी अभी अभी, 1 + sin 6x, तो 1 + sin 6x की पावर कितनी, 3/2 और प्लस का सी। ये आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई। तो इस तरह हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट, a + b e की पावर x की पावर 6। तो कैसे सोल्व करेंगे देखो एक बार। तो जैसे हमारे पास है लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, क्या कह रहा है, इसको यही देख लेते हैं, a + b e की पावर x की पावर 6। तो अब देखो, अगर हम इस e की पावर x को t माने तो उसकी पावर 6 तो आएगी नहीं, लेकिन अगर a और b कांस्टेंट है, अगर इस पूरे को t मान ले, क्यों, क्योंकि a का तो फंडा ही नहीं है, जीरो होना है डिफरेंशिएशन, b e की पावर x का e की पावर x ही होता है। बात बन सकती है ना। तो इस पूरे को t पुट कर देते हैं, यानी a + b e की पावर x = t। उसकी पावर 6 नहीं लेंगे क्योंकि फिर वो गड़बड़ करेगी। a का डिफरेंशिएशन 0, b कांस्टेंट बार, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x = dt/dx, वो dx का आएगा ऊपर। ये b एक्स्ट्रा है, जैसे 2 3 एक्स्ट्रा होते थे, तो इस b को यहां से काटकर हमने यहां लिख दिया b। तो e की पावर x × dx, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt/b, और ये क्या था t और उसकी पावर 6। इंटीग्रेशन, ये b क्या कांस्टेंट, तो इस b को लिख दिया बाहर। तो 1/b एज इट इज, क्यों कांस्टेंट है, e t की पावर 6, तो t की पावर 6 का क्या होगा इंटीग्रेशन, t की पावर 7/7 और प्लस का c। अब t क्या माना था, ये पुट कर देते हैं, तो 1/b एज इट इज, ये हो जाएगा a + b e की पावर x, उसकी पावर 7 और डिवाइड में 7, तो वो 7 लिख देते हैं, या 7 भी हो जाएगा, प्लस का c। ये आया हमारा आंसर किसका, सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का। तो ये थे हमारे सेकंड तक के क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी एक बार कर लेते हैं ताकि हमारा 2-3 पार्ट के अंदर ही वीडियो के ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, अब थर्ड क्वेश्चन के थोड़े ही पार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है तो बोर हो जाओगे आप। तो पहले 3 पार्ट सोल्व करते हैं, अगर बाकी बचे पार्ट आपके रह जाते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, उनका सोल्यूशन अगली वीडियो में स्टार्ट करने से पहले उनको हम काम खत्म कर लेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है कि इंटीग्रेट द x/√x - a × dx। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में आप सबको दिख ही रहा होगा क्या, कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज है कि इसमें अगर x को हम = t पुट करते हैं, इस पूरे को ही t पुट कर लेते हैं, तो ऊपर x नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इस पुट करने से तो बात बन नहीं रही, तो कुछ और काम करना होगा इसमें। तो क्या कर लेते हैं, एक बार इसमें हम ऊपर भी प्लस का a पुट कर देते हैं और माइनस का a पुट कर देते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि प्लस का a भी और माइनस कट के बात वही है। इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसको एक टर्म, और अलग अलग कर देते हैं इनको। कैसे, देखो x/a है, उसके नीचे भी हमने लिख दिया √x, इसको अलग लिख देते हैं, -1 को अंदर और +a को बाहर, क्यों, क्योंकि हमारे पास x - a है ना, इसलिए। तो x - a के नीचे भी हमने क्या कर दिया, √x - a को, और प्लस में a के नीचे भी हमने कर दिया √x - a को। कर सकते हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग कर सकते हैं ऐसा। तो अब हमें पता है x - a की पावर कितनी है, 1, और यहाँ x - 1 की पावर a की कितनी है, 1/2। अगर इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो सेम बेस है, पावर लेस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ लिख देते हैं, x - a की पावर 1 में से 1/2 लेस हो जाएगा, क्यों, पावर बेस सेम है, इंटू dx, प्लस इस a कॉन्स्टेंट हमारे पास बाहर, इंटू x - a की पावर ऊपर जाएगी तो x - a की पावर माइनस की 1/2 हो जाएगी या नहीं, इंटू dx, क्योंकि यहाँ पावर 1/2 थी, ऊपर जाएगी तो पावर हो गई लेस। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 1 में से 1/2 गया तो हमारे पास 1/2 बचा या नहीं, पूरे में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, देखो x - a की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2, तो 2 ऊपर 3 नीचे, प्लस a कांस्टेंट बाहर, x - a इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो 1 में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, तो x - a की पावर 1/2 बचा, तो 2 ऊपर
1 नीचे। बात समझ में आई? अब देखो 2/3 इंटू एक्स माइनस ए की पावर 3/2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए 2a इंटू एक्स माइनस ए की पावर 1/2 है, इसको हम रूट भी लिख सकते हैं और प्लस का c। तो ये आया हमारे पास आंसर थर्ड पार्ट के पहले क्वेश्चन का। बात समझ में आई? अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमें संदक दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि अगर इसको पूरे को t मान ले तो 1 का तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, 0 हो जाना है, लेकिन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/रूट एक्स वहां कहीं हमें मिल सकता है। तो इसको t मान लेते हैं, क्या कि सब्सटीट्यूट कर दिया 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी कर सकते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन किया 0, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, वो dx लिख दिया या, और इस 2 एक्स्ट्रा था, इस 2 को वहां मल्टीप्लाई मिले गए। बात समझ में आई? तो 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पुट कर दिया 2 dt, और ये क्या माना था t, तो डिवाइडेड बाई t आया हमारे पास। तो 2 कांस्टेंट बाहर 1/t इंटू dt लिख सकते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो क्या आया 2 एज इट इज, इसका आ गया log इंटू t और प्लस का c। तो 2 एज इट इज log t की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, t मानना था 1/1 प्लस रूट एक्स और प्लस का c। तो ये आया आंसर हमारे सेकंड पार्ट का। अब जो थर्ड पार्ट है वो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले। जो बाकी क्वेश्चन है ना वो इसी की तरह होंगे, क्योंकि मैंने आपका लिए एक क्वेश्चन उठा लिया है। अगर दिक्कत होगी अगले क्वेश्चनों में तो अगली वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या हमारे पास ये कह रहा है इंटीग्रेट रूट एक्स अपॉन, देखो ये हमारे पास रूट एक्स है तो इसकी पावर 1/2 होगी, सीधी सी बात है, और इसकी पावर क्यूब रूट है तो इसकी पावर क्या होगी 1/3, यही है हमारे पास। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो इसमें हमारे पास ऊपर कोई भी चीज नहीं है, क्या हम नीचे से टी पुट कर दें और बात बन जाए? नहीं। तो ये ट्री की क्वेश्चन, इसमें हम क्या पुट करेंगे, इसमें हम x को पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू टी की पावर 6। क्या हाँ, कि अभी तक तो हम t पुट कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर लिया हमने कि x को, एक ट्री की क्वेश्चन है, ताकि ये 1/2 6 से कटेगा और 1/3 भी, ऐसे हम लेते हैं कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं t की पावर में, ताकि ये क्वेश्चन कट के हमारे पास कुछ t में आंसर आ सके। कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन शुरू किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, पहले पावर का करेंगे तो 6t की पावर 5 इंटू क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स, टी का क्या होगा ये। अब यहां से हम इस dt की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dx इस साइड आया तो 1 इंटू में dx इज इक्वल टू dx क्या आ गया 6t की पावर 5 इंटू dt, ये आया या नहीं। अब हमारे पास यार dx है, उस dx की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर दो एक बार। ऊपर किया तो क्या आया 6t की पावर 5 इंटू dt, कर दिया। अब नीचे देखो x क्या है t की पावर 6, इसको 1/2 है, 2 से रिड्यूस करेंगे तो t की पावर 3 आएगा या नहीं आएगा, प्लस 1/3 है, इसकी जगह हम t की पावर 1/6 करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो गया, क्या आया t की पावर 2 आया या नहीं। इसीलिए किया था हमने, ताकि ये लफड़ा है ना जो 1/2 और 1/3, इसका लफड़ा खत्म हो जाए। अब देखो क्या करेंगे, अब हम किसको t माने की बात बन जाए। अब देखो अगर t की पावर 3 और t की पावर 2, इनमें से t कॉमन ले लें हम, क्या ले लिया, ऊपर तो 6t की पावर 5 एज इट इज इंटू dt, नीचे से t कॉमन लिया तो क्या बचा t² और वहां बचा हमारे पास t, यही बचा या नहीं। या इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं हम, t² और t³ में से कॉमन ले लेते हैं हम एक बार t की पावर 2, तो यहाँ बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा t एज इट इज। इस t की पावर 2 से ये t की पावर 5 कैंसिल, कितनी बची पावर 3, तो 6t की पावर 3 अपॉन 1 प्लस t, ये लिख सकते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, इसमें हम प्लस का t ऐड कर देते हैं माइनस का t, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा लेकिन सोल्व करके दिखा देते हैं उसको। जैसे हमारे पास आगे क्या करेंगे, इसमें यार लिखता हूं कि क्या आया 6t की पावर 3 अपॉन 1 प्लस t, यही है हमारे पास। अब देखो ये 6 का कांस्टेंट है ये, तो इस कांस्टेंट को 6 को बाहर रख लिया, t की क्यूब में हमने प्लस का 1 ऐड कर दिया, माइनस का 1 ऐड कर दिया, कर सकते हैं, कर दिया। इसको अलग लिख दिया, इसको अलग, और ये जो 1/t था ना इसको भी अलग अलग लिखेंगे, क्या कि t क्यूब प्लस 1 के नीचे भी हमने लिख दिया 1 प्लस t को, और माइनस 1 के नीचे भी लिख दिया 1 प्लस t को, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग। तो अब t क्यूब, a क्यूब, इस 1 को 1 की क्यूब भी लिख सकते हैं ना।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। इसको पुट करते हैं, फॉर्मूला खोलते हैं इसका, तो क्या आएगा टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस का टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी को टी प्लस वन भी लिख देते हैं इंटू डी एक्स, और माइनस वन अपॉन वन प्लस टी इंटू डी डी टी है। सारे में हमारे पास क्या चल रहा है अब डी टी, क्योंकि हमने किस में कर लिया था इसको सोल्व, टी में। अब टी प्लस वन से टी प्लस वन कैंसिल, इसको सोल्व करते हैं तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यूब बाई थ्री प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा डी टी है यहाँ पर, तो डी टी से इंटीग्रेशन कैंसिल, टी बचा, प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर बाई टू माइनस वन अपॉन टी, इसको पूरे को एक्स मान लेते हैं, तो वन अपॉन इसका क्या होता है log x, तो क्या हो जाएगा log वन प्लस टी और प्लस का सी। अब बाकी काम क्या है, इस टी को वापस सब्सटीट्यूट करना किसमें x में, तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, ये जो 6 है ये इस साइड आएगा तो पावर 1/6 हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो हम t की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की पावर 1/6 पुट कर दो, t की पावर 3 तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/6 उसकी पावर 3 प्लस ये क्या होगा x की पावर 1/6 प्लस ये क्या होगा x की पावर 1/6 और उसका स्क्वायर बाई 2 माइनस log एच इट इज 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 और प्लस का सी, ये होगा। अब देखो इस 3 से ये 2 पे कैंसिल, तो क्या बचा 1/2, 1/2 को क्या लिखेंगे रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 1/6, ये 2 से कैंसिल किया 3 पे, तो इसको क्या लिखेंगे क्यूब रूट, यानी 3 क्यूब रूट माइनस ये एज इट इज log 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 प्लस का सी। तो ये आएगा आंसर हमारा किसका, थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 3 पार्ट ऐसे बचे हुए हैं जिनको आपको खुद सोल्व करना होगा। अगर ना उसके तो कमेंट करके बता सकते हैं, अगली वीडियो में स्टार्टिंग में हम उन 3 पार्टों को पहले ले लेंगे और बाद में खत्म। अगर कमेंट नहीं आया तो वो क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, समझा जाएगा कि आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3 के आगे के क्वेश्चनों के साथ, यानी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, क्योंकि बहुत सीरीज वाइज हमारी वीडियो आ रही हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आगे भी हमारे पास काम आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।